हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अभी तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, दो चर रेखीय समीकरण में तीन चीज़ पढ़नी होती है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बस गुणन विधि। और इस सब चीज़ को इक्वेशन के थ्रू सोल्व किया जाता है, जिसमें ग्राफ भी पूछी जा सकती है। बट उम्मीद किया जाता है कि बोर्ड में ग्राफ नहीं पूछी जाएगी, बट आपको सीखना 100% ज़रूरी है। ठीक है, और ग्राफ में नाइन चैप्टर है, नहीं 11 चैप्टर है, उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, बोर्ड पे भी, लैपटॉप के थ्रू और हाथ से। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मेरे तो 99 आया था, बट आपका 100 में 100 लाना है मैथ में। ठीक है, तो ये कोशिश करना है, और बस आप लोग की दुआ की ज़रूरत है और आपकी प्यार की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। अब चलिए विदाउट डिले अपना शुरू करते हैं। लोग क्वेश्चन के नाम है, क्वेश्चन है 8.3 का पहला नंबर। ये तीसरा चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, पढ़िए। आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम लोग शुरू क्या करेंगे, एक ही हो गया। तो यहाँ पे दिया क्या नहीं लिखते, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि सब जो पहले दिया हो लिख लीजिए। बट इसमें क्या है कि पहले दिया नहीं, इसमें क्या माना लिखना पड़ेगा, माना कि। ठीक है, आप थोड़ा मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, क्या कि थोड़ी कम दिख रहा होगा, क्या कि आप लोग जानवे करते हैं मैं मोबाइल से ये करता हूँ। आप मस्त 10 के सब्सक्राइबर कर दीजिए, मैं पूरी सेटअप डिजिटल ले लूँगा। आप माना कि आफ्ताब की आयु, ठीक है, x वर्ष है। ठीक है, अब क्या हुआ, x वर्ष हो गया मान लीजिए। अब इसमें क्या, उसकी पुत्री है, तो यहाँ पे ले लेते हैं आफ्ताब पुत्री की, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या कि आयु y वर्ष। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख देते हैं। अब मैं थोड़ी सी कलर चेंज कर देता हूँ, बट आप लोग कलर ना चेंज कीजिएगा। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, याद रखिएगा, पूर्व मतलब पहले। यहाँ पे बहुत ज़रूरी, पूर्व, और इंग्लिश में लिखता है बिफोर, बट पूर्व, और एक और लिखता है 7 साल पहले, और एक और चीज़ लिखता है, मैं आपको आएगा तो याद आता है तो बताता हूँ। ठीक है, चलिए 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब क्या है, आफ्ताब की आयु कितना है। अब देखिए 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 7, अगर जैसे आज मैं 20 साल का हूँ, तो 7 साल पहले कितना साल का, तो 20 - 7 मतलब 13 साल का था। उसी तरह इसको जो आज का है ये, तो घटा लेंगे, फिर y - 7, y किसका है, दोनों को बुरा, अब y को बुरा करना। फिर कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, मैं केवल 7 गुना आयु का था। तब बराबर करने के लिए, ये बाप है ये बड़ा होगा, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें गुना किया जाता है। ठीक है, 7 से, क्यों, 7 गुना था। अब इसे इक्वेशन लाएंगे, ये 7 x - y बराबर 7y और 7 - 7 = 49। ठीक है, और x, ठीक है, ये y थोड़े 7 है, इधर ला लेंगे तो 7y हो जाएगा, और ये माइनस उधर है 49, और ये इधर प्लस जाएगा तो 7 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x - 7y = 42, इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहीं इक्वेशन 2 के लिए थोड़ी सी देखते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरी क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3,
देखिए मैं जो बोर्ड में बनाना है उसी तरीके से बना रहा हूँ। और y प्लस 3, क्या कि अभी जैसे मैं 10 साल का हूँ तो 10 साल के बाद, अभी 10 साल का नहीं हूँ, अभी 24 साल का हूँ, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा 27 साल, तो 24 प्लस 3। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो इसके बारे में बताओ। 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुना कौन है ज़्यादा, ये। इसको बराबर कीजिए इस इक्वेशन को, 3 गुना हो गया। बस यही याद रखना है, ये बाप है तो बाप ज़्यादा होगा, तो इसको 3 गुना से ही कर लेंगे। तो फिर x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, ठीक। इसको लगाते हैं इधर, 3y बराबर 9 माइनस 3, ये 3 समझ रहे हो, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये नहीं भी क्या नाम है कि आगे वाला क्वेश्चन बना लिए होते तो इसको ग्राफ से मतलब सॉरी प्रतिस्थापन विधि जिससे बोला होता, बट इसमें क्या है ना कि ग्राफ से बोला है, तो ग्राफ से बनाने के लिए थोड़ी सी आपको इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मात्र थोड़ा सा ही, जिसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले एक चीज़, मैं एक ग्राफ इसी पे बताऊँगा, तो थोड़ी सी हम आपको एक चीज़ बताना कोशिश करूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 से, जिसको समीकरण कहा जाता है, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या नाम है, इक्वेशन क्या है, 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, सीख लीजिएगा, एक बार सीख लीजिएगा, आगे वाला में हम थोड़ा तेज़ बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यही सब बनेगा जिसमें ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि x की जगह पर हम 0 लिख देते हैं, रफ करते हैं यहाँ इस वाला इक्वेशन में, तो एक इक्वेशन क्या था, 7 प्लस माइनस 42, ठीक है। मान लीजिए हम 0 रख दिए तो क्या हुआ, माइनस 42, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, 6 7 42, y इक्वल टू 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर y की जगह पे 0 रख देंगे तो माइनस 42 आएगा। अब मान लीजिए एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो अब लंबी ग्राफ तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा रखेंगे कि थोड़ी छोटे में सिमिट हो जाएगा। देखिए ये ग्राफ क्या होता है, एजूम करना होता है, अगर एजूम आप सही करिएगा तो सही आंसर आएगा, आप कुछ भी यहाँ पर कीजिएगा आंसर ज़रूर सही आएगा, ठीक है। मैं और भी आगे डिटेल में क्वेश्चन में आपको बताते चलूँगा। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन लिख लो, तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 7 7 मान लीजिए यहाँ 7 रखते हैं, ठीक है, क्यों कि 7 7 49 हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। समझ में आ रहा हो, और नहीं आ रहा तो फिर हमसे पूछे, मैं ज़रूर इसको और सोल्व करने करूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए ये क्यों, या कभी कभी क्या होगा सिर्फ 0 रख देना है, y की जगह पर 0, x पहले क्या है इसको अपने में से मानने थे, अब इसको मानना, एक बार y को, एक बार x को, एक बार y को, तो ये वाला हो गया। अब हो गया 42, तो x माइनस 7 गुने 7 इक्वल टू माइनस 42, अब वाई एक्स बराबर 7 7 49 प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 42, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 49, तो एक्स बराबर 7, ठीक है। 7 7 49 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है, ठीक है, 7 हो जाएगा। सही हो रहा है कि नहीं, 49 7 में से 4 गया, ठीक है, 6 7 42, 7 7 49, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो 49 हो गया, तो बात ख़त्म, ठीक है, सही हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं है, b बराबर 7 7 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x माइनस 3y इक्वल टू 6,
इसी तरह अब इसमें तो बहुत इजी है, सीख लिया है ना। क्या करना है, x के जगह पर 0 रखिए, x और y, x की जगह पर एक बार 0 रखिए। तो अगर x के जगह पर एक बार 0 रखेंगे, क्या इक्वेशन है आप लोग को दिख रहा है बोर्ड, x के जगह पर 0 रखेंगे, आप समझिए एक बार 0 रख दिए, -3y = 6, तो क्या बचेगा -3 = 6, y बराबर 6 - 3, तो 3 दूनी 6, y बराबर -2। अब y की जगह पर क्या रखते हैं 0, y की जगह पर यहाँ देखिए, यहाँ पे y की जगह पर क्या रखते हैं x, और 0 से गुना करेंगे तो x बराबर 6, तो यहाँ 6 आ गया। देखिए बस जब छोटा है टर्म में, जैसे 6 तो एक ग्राफ में ला सकते हैं, इसीलिए अब 42 -42 लाने के लिए थोड़ी लंबी हो जाती, इसीलिए ये हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए बी हो गया, सी कितना हो गया 0 और 6, और डी कितना हो गया 6 और 0। देखिए यहाँ यही गलत करता हूँ मैक्सिमम, मैं यहाँ देखने के चक्कर में घबरा गया। ठीक है, हो गया। अब इसको ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है, और इसका आंसर भी हम थोड़ा सा ग्राफ में बताएंगे आपको। अब बोर्डे से हाथे से बनाएंगे ग्राफ, तो ठीक है, थोड़ी सी मिटकाने के पॉज करते हैं, फिर मिलते हैं। स्टूडेंट जो अभी इसी क्वेश्चन का एक ग्राफ बनाना, ठीक है, हम लोग इसमें जो पॉइंट आया हुआ था ABCD लिख लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये है, ठीक, और ये देखिए, अब बोर्ड पे तो उतनी अच्छी से होगी नहीं, बट ज़्यादा मैक्सिमम 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बन गया ये, इसको 0 एक्सिस, इसको x, इसको x नेगेटिव, इसको y नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इधर जो अंक होगा वो पॉजिटिव में होगा, ऊपर जो होगा पॉजिटिव में, इधर होगा निगेटिव में होगा, इधर निगेटिव में होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फिगर ये समझ गए। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं भैया 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह बनाया जाता है। अगर रफ में, ये देखिए फेयर तो है, अगर फेयरों में तो बनाना पड़ता है, जो ग्राफ का कॉपी होता है इसी तरह खींचना पड़ता है। यहाँ -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जो डिस्टेंस है ना, कभी कभी वेरी मतलब अलग हो गया, बट डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम रहेगा। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला ग्राफ में क्या कर रहा है 0, देखिए दो गो, एगो आगे सबसे पहले 2 को लेंगे। एक कितना है 0 और 6, 0 तो ये हो गया x के जगह पर, और 6 मतलब ऊपर, क्या कि देखिए पहला को क्या कहता है x एक्सिस, दूसरा को y एक्सिस। x एक्सिस ये है तो 0 यहाँ है, और 6 तो यहाँ, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे a लिख देते हैं, 0 और 6 हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है b के साथ साथ। अब देखिए ये x की जगह पर ये 7, और फिर y की जगह पर ये 7, तो यहाँ हाँ यहाँ, ठीक है, तो जिसका b हो जाएगा, b कितना है 7 और 7। ठीक है, रखे रहते हैं इसको। अच्छा एक क्या करते हैं, अब देखिए ग्राफ तो बनाना है, यहाँ से मिलाएंगे, एक प्रकार रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, हमें ऐसे ही अब रफ बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे लाइन आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस देने का, बस थोड़ी सी समझ जाइएगा। अब सी चलते हैं। ठीक है, सी कितना है 0 और -0, तो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस नीचे आएगा 2 पे, तो यहाँ हो जाएगा सी कितना है 0 माइनस, नहीं 0 और -2। दूसरा क्या है 6 आएगा है, x की जगह पर 6, यहाँ 6 है, तो 6 और 0, y एक्सिस 0 है तो 0 यहीं पे हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाना है, तो क्या करेंगे, ये डी पॉइंट है, इसको यहाँ से ला दें, ठीक है। अब देखिए ये 4 के आसपास कटा हुआ है, कितना है 4, x के 4, तो ये माइनस, यही आंसर होगा जहाँ पे जो कटेगा। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 4 आएगा, क्योंकि मैं रफ से बनाया हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसे फिगर, मैं इसको जब इस क्वेश्चन बनाऊँगा, तीसरा या चौथा बनाऊंगा, तो नोटबुक में बनाऊंगा, वहाँ पे भी ये वीडियो मेंशन कर दूंगा कैसे बनाना है कॉपी में। मैं यहाँ पे आपको समझाना ये था कि ऐसे बनेगा, ठीक है। और ग्राफ बनाने के सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग देख लिए होंगे कि ये आया था हम लोग को, और ये क्वेश्चन आंसर आया, ठीक है। और हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ कैसे बनाएंगे, इक्वेशन और यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ग्राफ सॉल्व बाद में करेंगे। फिर इसके जस्ट चैप्टर 3.2 है, उसमें तो वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक और कोई है विलोपन विधि, इसके प्रक्रिया से बनाना है, तो बहुत ईजी है। तो फिर ईजी है तो उसको हम लोग और ईजी कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और मैं सब किसी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धीरे धीरे थोड़ी वॉइस की कमी हो रही होगी, आई नो, तो थोड़ी सी आप मैनेज करें और थोड़ी ईयरफोन ना यूज़ करें, और बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रही है। तो और एक और बात है कि मैं चाहता हूँ 10 के सब्सक्राइबर हो जाए, मैं बोर्ड और हर चीज़ चेंज करना चाहता हूँ अपने लाइफ से। पूरी ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, सभी चीज़ अच्छे से डिजिटल हो जाएगा, तो फिर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, जो आप जानते हैं करते हैं कोडर आसिफ, कहाँ से कहाँ ले जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।